क्वेश्चन नंबर 2 है एंड जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये न्यूमिनेटर में है एंड डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अगर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दिखाऊं तो वो था 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जिसे हमने आसानी के लिए लिखा a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। लेकिन इस केस में हमें इक्वेशन डिफरेंट दी गई है। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर है और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। तो हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, न्यूमरेटर की भी एंड डिनोमिनेटर की भी। जब हम न्यूमरेटर की ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वेयर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वेयर 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होता है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं एक्स 2 प्लस 2। और जब एक्स स्क्वेयर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स स्क्वेयर ही आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में ऊपर बनता है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम इसी तरह नीचे वाली ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स देन 1 इंटू माइनस 1। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो वो बनेगा एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स एंड देन 1 इंटू माइनस 1 का आंसर माइनस 1 होगा। तो अब अगर हम देखें, एक प्लस एक्स है एक माइनस एक्स है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा वो बचा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो ब्रैकेट्स थी इनको सिंप्लीफाई किया और हमें मिला एक्स की पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस 1। यहां पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, न्यूमरेटर यानी जो ऊपर वाली रकम है एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों की पावर्स जो मैक्सिमम पावर्स हैं उनको देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमें दिया गया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर और डिवीजन में दिया है नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन? आप कहेंगे कि बड़ा इजी है। हम देखते हैं ऊपर मैक्सिमम पावर जो है एक्स की वो क्या है, वो एक्स की पावर है 4 और नीचे जो मैक्सिमम पावर है वो एक्स की पावर 2 है। तो एक्स की पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 2, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें एक्स की पावर नीचे बड़ी होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में बड़ी होनी चाहिए। हमारे केस में उलट है, न्यूमरेटर में पावर 4 है और नीचे 2 है। जब ऐसा केस होगा तो हम इसे कहेंगे दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर करें क्या, अब हमने ये नेक्स्ट स्टेप में करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लासेस की तरफ ले जाता हूं। आपको पता है कि अगर हम 14 ओवर 3 लिखें और हम इसे डिवाइड, इसका क्या मतलब हो रहा है कि 14 को हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब इसे हम पिछली क्लासेस में कैसे लिखते थे, 3 बाहर लिख लेते थे और 14 को अंदर लिख लेते हैं। अब ऊपर हम किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि जो आंसर है वो या तो एग्जैक्टली इक्वल टू 14 आ जाए या 14 के करीब आए, छोटा हो या करीब आए। तो अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, हम जो 12 है, जो भी आंसर आता है उसके साइन को रिवर्स कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। हमारे केस में प्लस 12 है, हम इसे माइनस 12 कर देंगे। फिर क्या करते थे हम, 14 में से 12 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। अब ये जो 2 है, ये जो हमारा 3 है, इससे छोटा है। अब जब छोटा हो जाएगा तो हम यहां पे रुक जाते हैं। अब क्या किया हमने, ये हमने पिछली 7-8 क्लास में, 9th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन देखे हुए हैं, बट आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हैं। तो 14 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड किया जा रहा हो उसे कहते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा हो
उसे कहते हैं डिवाइजर। तो हमारे केस में क्या चीज डिवाइड हो रही है, 14 डिवाइड हो रहा है, तो 14 हमारा डिविडेंड हो गया। 3 जो है वो हमारा डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइजर हो गया। तो ये जो 4 है ये क्या है, इसको भी एक खास नाम देते हैं, इसको देते हैं कोशंट। ये हमारा कोशंट है। और जो बाकी बचा नीचे रिमेनिंग पार्ट, या जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, वो है 2। तो हमने 14/3 को डिवाइड किया, यानी इसको सॉल्व किया, और हमें दो चीजें मिली, कोशंट यानी 4, रिमाइंडर यानी 2। तो मैं 14/3 को लिख सकता हूं कोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। हमारे केस में क्वेश्चन 4 था, तो 4 प्लस रिमाइंडर 2 है, एंड डिवाइजर 3 है, तो 2/3। अब 14/3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2/3। आप करके देख लीजिए, अगर हम इस साइड को 2/3 को प्लस 4 का एलसीएम लेंगे तो आंसर एग्जैक्टली 14/3 आएगा। तो ये आपकी मेमोरी इसलिए रिफ्रेश की है कि एग्जैक्टली हमने अब यही काम अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली टर्म्स के साथ भी करना है। तो अगेन जो नीचे है डिनोमिनेटर उसे बाहर रखेंगे, यानी x² - 1, फिर अंदर क्या रखेंगे, x² प्लस x की पावर 4 प्लस x²। तो अब हम x² - 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है वो x की पावर 4 के करीब आए। ऑब्वियसली हम इसे x² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम x² - 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू x², x⁴, तो हम प्लस x4 लिख देते हैं। फिर -1 इंटू x², आंसर आएगा -x², तो हम -x² लिख लेते हैं। हमने अभी क्या कहा था कि हमने पावर्स को रिवर्स कर देना है, तो प्लस x4 है, हम इसे लिख सकते हैं, हमने इसे लिखना है -x4, माइनस कर देंगे। इसी तरह -x² था, इसकी जब हम रिवर्स करेंगे साइन तो ये बन जाएगा प्लस x²। अब मुझे बताइए x4 x⁴ माइनस x⁴ ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एंड क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दूसरा x² प्लस है x² प्लस है, तो फिर क्या करेंगे, x² प्लस x², 2x², हम 2x² लिख लेते हैं। अभी इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, हमने x² - 1 को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 2x² आए या इसके करीब आए, तो ऑब्वियसली हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x² - 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x² इंटू 2, 2x², ठीक है। फिर -1 इंटू 2, -2, तो हम -2 लिख देंगे। अब अगेन साइन रिवर्स करते हैं, 2x² प्लस था उसे माइनस कर देंगे, -2 जो था उसे +2 कर देंगे। अब 2x² से कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर जो बचा वो बचा 2। तो अगर यहां से मैं आपसे पूछूं बताइए मुझे कि डिवाइजर क्या है, तो आप कहेंगे x² - 1 है। मैं आपसे पूछूं कोशंट क्या है, आप कहेंगे x² + 2 है। और मैं आपसे पूछूं रिमेनिंग पार्ट यानी रिमाइंडर क्या है, आप कहेंगे 2। तो जब हमें ये तीनों चीजें मिल गई, हमने इनको नाम भी दे दिया, अब हम इसे लिख कैसे सकते हैं, तो x⁴ प्लस x² ओवर x² - 1, इसको मैं लिख सकता हूं कोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर की फॉर्म में। तो कोशंट क्या था हमारा x² + 2, हम x² + 2 लिख लेंगे। फिर रिमाइंडर था 2, हम रिमाइंडर की जगह 2 लिख लेंगे। डिवाइजर था x² - 1 और उसकी जगह x² - 1 लिख लेंगे। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके, अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ नहीं अभी हम गए, अभी हमने सिंपल मैथमेटिक्स किया है जो हम प्रीवियस क्लासेस से जानते थे, और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारे पास अब हमारी जो राइट हैंड साइड है, यहां 2/x² - 1 लेंगे, क्योंकि इसी को फ्रैक्शन यही है ना, फ्रैक्शन का मतलब है डिवीजन में होना। तो x² + 2 तो डिवीजन में है ही नहीं, वो तो एज इट इज हमारे आंसर का हिस्सा बन गया। जो डिवीजन में है यानी 2/x² - 1, इसको ही सिंप्लीफाई करना है हमने। तो हम इसको ले लेते हैं 2/x² - 1 को। और आपने देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, अपने डिनोमिनेटर को लिया और उसको सिंप्लीफाई किया। डिनोमिनेटर हमारे यहां केस में है x² - 1, इसे मैं लिख सकता हूं x² - 1 का स्क्वायर, और आप बहुत दफा देख चुके हैं कि इसको हम लिख सकते हैं a² - b², और पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि a² - b² होता है a + b इंटू a - b, यानी x² - 1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x + 1 इंटू x - 1, आंसर x² - 1 ही आएगा। जब ये लिख लेता हूं
तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास था 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये वो फॉर्म बन गई जहां पे हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। और वो हम क्या करते थे, हम a लेते हैं कांस्टेंट कोई a ओवर x प्लस 1, फिर लिखेंगे प्लस b ओवर x माइनस 1, यानी उन दोनों टर्म्स को x प्लस 1 x माइनस 1 को a के नीचे लिख दिया एक को, और दूसरी को फिर हमने ब्रैकेट को b के नीचे लिख दिया और आपस में ऐड कर दिया। अब हमने सिंपली a और b की वैल्यू ढूंढनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे ढूंढते हैं हम ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट साइड पे हम एलसीएम ले सकते हैं, यानी a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1, प्लस b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जो b के नीचे नहीं है, b के नीचे क्या नहीं है, x प्लस 1 नहीं है, तो b के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा बन गया ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 है, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहां देख सकते हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 x माइनस 1 है और इधर भी x प्लस 1 x माइनस 1 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचा 2 और राइट साइड पे बचा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने क्या करना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, 1 बाय 1 x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू लेंगे और फिर इसमें डालेंगे, फिर x प्लस 1 को रखेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले x प्लस 1 को अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज और उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।